Present teacher. हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। चलिए हम लोग देखते हैं प्रोनाउन में आगे हम लोग कुछ टाइप ऑफ प्रोनाउंस देख चुके थे। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट टाइप इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? अ प्रोनाउन दैट इज यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट ऑफ अ सेंटेंस रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या मतलब हुआ? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बताता है? वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों पे ही इफेक्ट आता है। ठीक है, जैसे आई कंप्लीटेड द होमवर्क माई सेल्फ, मैंने अपना होमवर्क खुद से कंप्लीट किया। अब बताइए यहाँ पे ये माई सेल्फ जो है, ये माई सेल्फ ये किस पे इफेक्ट डाल रहा है, किस पे जोर दे रहा है? होमवर्क पे भी जोर दे रहा है और आई सब्जेक्ट पे भी जोर दे रहा है। गॉट इट? ये माई सेल्फ दोनों पे ही जोर दे रहा है। ओके, तो ये माई सेल्फ क्या हो गया? सब्जेक्ट और क्या, प्रेडिकेट दोनों पे ही इफेक्ट डालता है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, नेक्स्ट वन इज ही रोट अ लेटर हिमसेल्फ, वह एक पत्र खुद से लिखा। अब यहाँ पे हिमसेल्फ जो है ये क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि ये लेटर पे भी इफेक्ट है इसका और ही पे भी इफेक्ट है, दैट मींस सब्जेक्ट। गॉट इट? तो ये क्या हो गया? ये अगेन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। गॉट इट? तो यहाँ पे क्या समझे हम लोग? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है सेंटेंस के किसी पार्ट को एम्फैटिक बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन वो एम्फैटिक सब्जेक्ट को भी बनाता है और प्रेडिकेट को भी बनाता है। गॉट इट? नेक्स्ट है एम्फैटिक प्रोनाउन। क्या होता है? अ प्रोनाउन दैट इज यूज्ड फॉर एम्फैसिस, एम्फैसिस में जोर देने के लिए, इज कॉल्ड एन एम्फैटिक प्रोनाउन। ठीक है, ये भी जोर देने के लिए होता है, सेम इसी टाइप का होता है। ठीक है, जैसे शी हर्सेल्फ पेंटेड द वॉल, शी हर्सेल्फ पेंटेड द वॉल। अब बताइए यहाँ पे वॉल पेंट, वह खुद से वॉल पेंट कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे बताइए ये भी तो हर्सेल्फ जो है यहाँ पे क्या है? एम्फैटिक बना रहा है, लेकिन किसको एम्फैटिक बना रहा है? ये किसको एम्फैटिक बना रहा है? ओनली सब्जेक्ट को एम्फैटिक बना रहा है। गॉट इट? ये ओनली सब्जेक्ट को एम्फैटिक बना रहा है। ही हिमसेल्फ प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे हिमसेल्फ जो है ये किसको एम्फैटिक बना रहा है? किस पे इफेक्ट ज्यादा डाल रहा है? ओनली ही पे, वह खुद से। तो यहाँ पे किसको एम्फैटिक बनाया? इस ही को। तो क्या समझे एम्फैटिक प्रोनाउन क्या होता है? ये भी इफेक्ट डालता है, लेकिन ये ओनली सब्जेक्ट पे इफेक्ट डालता है। किस पे? ओनली सब्जेक्ट पे। जैसे यहाँ पे सी है, यहाँ पे ही है। ठीक है, तो एम्फैटिक प्रोनाउन ओनली सब्जेक्ट पे सब्जेक्ट को इफेक्ट करता है, जोर देता है सब्जेक्ट पे। ठीक है, लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों पे ही इफेक्ट डालता है। ये है दोनों में डिफरेंस। दोनों ही माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, देमसेल्फ, ओके, these all are emphatic as well as reflexive pronouns, but the difference is emphatic pronoun reflects or affects only the subject, but the reflexive pronoun affects both the subject as well as the predicate. Got it? अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है? ये ओनली सब्जेक्ट को करता है emphatic, और ये किसको इफेक्ट डालता है? सब्जेक्ट और किसको? प्रेडिकेट दोनों। गॉट इट? तो ये है डिफरेंस दोनों में। ठीक है, जैसे डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव एंड एम्फैटिक प्रोनाउन। आई कंप्लीटेड द होमवर्क माई सेल्फ, यहाँ पे ये माई सेल्फ है। ठीक है, आई माई सेल्फ कंप्लीटेड द होमवर्क, यहाँ पे भी ये माई सेल्फ है। अब कौन सा माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव है और कौन सा माई सेल्फ एम्फैटिक है? बताइए। ये जो माई सेल्फ है ये सब्जेक्ट पे और प्रेडिकेट पे दोनों पे इफेक्ट
डाल रहा है। तो ये क्या हो गया, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। ओके, रिफ्लेक्सिव, गॉट इट। लेकिन ये जो है आई माई सेल्फ, मैंने खुद से किया। अब यहाँ पे ये माई सेल्फ जो है ओनली सब्जेक्ट को इम्फेटिक बना रहा है, सब्जेक्ट पे इफेक्ट है इसका। तो ये क्या हो गया, इम्फेटिक हो गया, इम्फेटिक। ओके, गॉट इट। तो ये इम्फेटिक हो गया, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। दोनों में डिफरेंस क्या है, ये दोनों ही सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को इफेक्ट डालता है दोनों पे, और ये जो है इम्फेटिक वाला ओनली सब्जेक्ट को इफेक्ट डालता है। ठीक है, तो ये है दोनों में डिफरेंस। एक और डिफरेंस हम लोग दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए समझ सकते हैं। जनरली जो होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जनरली वर्ब के बाद आता है, जनरली, नॉट ऑल टाइम बट यूजुअली आता है। ठीक है, और इम्फेटिक प्रोनाउन किसके बाद आता है, इम्फेटिक प्रोनाउन सब्जेक्ट के बाद आएगा लेकिन वर्ब के पहले आएगा, यानी सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में रहेगा इम्फेटिक प्रोनाउन, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होगा वो वर्ब के बाद आएगा, वर्ब के जनरली बाद आता है। गॉट इट, ये भी एक डिफरेंस होता है। तो ये था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन, दोनों को ही इम्फेटिक बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ओनली सब्जेक्ट को नहीं बल्कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों को इफेक्टिव बनाता है, और इम्फेटिक प्रोनाउन ओनली सब्जेक्ट को बनाता है। गॉट इट। नेक्स्ट इज रिलेटिव प्रोनाउन। क्या होता है रिलेटिव प्रोनाउन? अ प्रोनाउन दैट रिलेट्स अ नाउन टू अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉलो इज कॉल्ड अ रिलेटिव प्रोनाउन। क्या मतलब होगा? रिलेटिव प्रोनाउन एक तरह से रिलेशन बताएगा, दो सेंटेंस के दो पार्ट्स के बीच में रिलेशन बताएगा। ठीक है, चलिए एग्जांपल है, समझते हैं कैसे रिलेशन बताएगा। एग्जांपल है मुकेश इज अ टेलर। मुकेश एक टेलर है। गॉट इट। ही स्टिचेज फैंसी ड्रेसेज। वह फैंसी ड्रेसेज बनाता है। अब यहाँ पे दो सेंटेंस है ना, मुकेश एक टेलर है, सेंटेंस नंबर 1, एंड ही स्टिचेज फैंसी ड्रेसेज, ये सेकंड सेंटेंस है। इन दोनों को अगर मर्ज करेंगे, एक सेंटेंस में बनाएंगे, तो क्या बनेगा? मुकेश एक टेलर है जो फैंसी ड्रेसेज बनाता है। मुकेश इज अ टेलर हु स्टिचेज फैंसी ड्रेसेज। अब ये क्या हो गया? इन दोनों को एक साथ मिला दिए तो ये सेंटेंस बन गया। मीनिंग दोनों का ही सेम है। ठीक है, अब ये सेंटेंस में दो पार्ट कौन सा है? एक है मुकेश इज अ टेलर एंड द सेकंड पार्ट इज स्टिचेज फैंसी ड्रेसेज। मुकेश एक टेलर है और सेकंड पार्ट है फैंसी ड्रेसेज बनाता है। अब यहाँ पे इन दोनों पार्ट्स को जोड़ कौन रहा है? ये हु, WHO। ये हु जो है दोनों पार्ट को जोड़ रहा है। हु का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? जो। हु का मतलब जो। मुकेश एक टेलर है जो फैंसी ड्रेसेज बनाता है। गॉट इट। तो यहाँ पे हु जो है सेंटेंस के दो पार्ट्स को जोड़ रहा है, एक रिलेशन बता रहा है दोनों में, एक रिलेशन बता रहा है दोनों में। कौन कौन सा पार्ट में? मुकेश एक टेलर है इसमें और फैंसी ड्रेस बनाता है, इन दोनों में एक रिलेशन बता रहा है। कौन? ये हु जो है इन दोनों में रिलेशन बता रहा है। तो ये हु जो है क्या हो गया? क्योंकि रिलेशन बता रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज अ रिलेटिव प्रोनाउन। चलिए सेकंड सेंटेंस देखते हैं। दिस इज अ न्यू पेन विच आई बॉट यस्टरडे। यह एक नया पेन है जिसे आई बॉट यस्टरडे, जिसे मैंने कल खरीदा। अब बताइए यहाँ पे दो पार्ट कौन कौन से है सेंटेंस के? एक है दिस इज अ पेन, ये फर्स्ट पार्ट है। दिस इज अ न्यू पेन, ये फर्स्ट पार्ट है। और सेकंड आई बॉट यस्टरडे, मैंने कल खरीदा। अब इन दोनों को जोड़ कौन रहा है? सेंटेंस में दो पार्ट हो गए, एक तो यह पेन है, दूसरा मैंने कल खरीदा। इन दोनों को जोड़ कौन रहा है? इन दोनों में रिलेशन कौन बता रहा है? ये विच, ये दोनों में रिलेशन बता रहा है। तो क्या मीनिंग हो गया? दिस इज अ पेन विच आई बॉट यस्टरडे। यह एक पेन है जिसे मैंने कल खरीदा। गॉट इट।
तो ये क्या हो गया, ये दो पार्ट्स को जोड़ने का काम कर रहा है, दोनों पार्ट्स में रिलेशन बताने का काम कर रहा है। तो ये हु और विच, दीज ऑल आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउंस। गॉट इट। अब एक लाइन लिखा हुआ है, सम इम्पोर्टेंट रिलेटिव प्रोनाउंस आर, कुछ रिलेटिव प्रोनाउंस जब हम हु देखें, विच देखें, डेट भी होता है, हुज, whom etc. These all are used as relative pronouns. Got it? तो ये है रिलेटिव प्रोनाउन। सेंटेंस के दो पार्ट्स को रिलेट करता है, जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग कुछ अब एक्सरसाइज देखते हैं। फर्स्ट वन इज, पहले क्या है एक्सरसाइज में, अंडरलाइन द प्रोनाउन। प्रोनाउन को अंडरलाइन करना है, दैट मीन्स चुनना है, पहचानना है। एंड स्टेट इट्स टाइप, और उसका टाइप भी बताना है। गॉट इट। इसका टाइप क्या है यही बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, द रूम इटसेल्फ इज नॉट वेरी स्पेशियस। बहुत बड़ा नहीं है, रूम बहुत बड़ा नहीं है। यहाँ पे इटसेल्फ क्या है, या तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा या एम्फैटिक प्रोनाउन होगा। अब ये इटसेल्फ जो है हमेशा द रूम को एम्फैटिक बना रहा है, ओनली द रूम के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो जो केवल सब्जेक्ट के बारे में बात करता है वो क्या होता है, एम्फैटिक प्रोनाउन। याद है। दूसरा पहचानने का तरीका क्या है, ये इटसेल्फ जो है एम्फैटिक होगा तभी जब क्या होगा, ये वर्ब के यानी मेन और हेल्पिंग वर्ब दोनों से पहले आएगा। अगर बाद में आएगा तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब है, इससे पहले ये आया है, तो इस हिसाब से ये क्या हो गया, क्या हो गया, ये एम्फैटिक प्रोनाउन। गॉट इट। तो ये क्या है, इसको अंडरलाइन कर देंगे और क्या लिखेंगे, एम्फैटिक प्रोनाउन। गॉट इट। somebody has called the ambulance, किसी ने एम्बुलेंस बुलाया है। अब यहाँ पे बताइए somebody क्या है, ये प्रोनाउन है, और ये कौन सा प्रोनाउन है। अब किसी ने बुलाया है लेकिन पता नहीं कौन, इंडिफिनिट है, नॉट नोन, नॉट डिफिनिट। तो ये क्या हो गया, प्रोनाउन है लेकिन कौन सा, इंडिफिनिट है, क्योंकि पता नहीं चल रहा है कि कौन है। These are the gifts I got on my birthday। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, These are the gifts, ये सभी गिफ्ट्स हैं I got, जिसे मैंने पाया on my birthday, मैंने बर्थडे पे पाया। अब बताइए यहाँ पे प्रोनाउन कौन सा है, यहाँ पे प्रोनाउन है these, और ये दीज कौन सा है, ये इशारा कर रहा है ना, दीज आर द गिफ्ट, ये सब गिफ्ट है जिसे मैंने बर्थडे में पाया। अब ये इशारा कर रहा है ना, पॉइंट कर रहा है ना, किसी वस्तु की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो ये क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। गॉट इट। चलिए, ईच ऑफ अस वाज गिवन अ कंसोलेशन प्राइज। हम में से सभी को, हम में से प्रत्येक को क्या किया गया, कंसोलेशन प्राइज दिया गया, सांत्वना प्राइज। ठीक है, अब यहाँ पे बताइए ये क्या कर रहा है, ईच, ये क्या है, यहाँ पे सारे जितने भी हैं सभी के बारे में तो चर्चा की जा रही है, तभी तो वास लगा है, लेकिन वन बाय वन चर्चा की जा रही है ना, सभी को, वन बाय वन, प्रत्येक को। ठीक है, तो ये वन बाय वन किया जा रहा है, तो ये क्या हो गया, वन बाय वन चर्चा किसमें करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव में। तो ये क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब बताइए, सम आर बोर्न ग्रेट। कुछ लोग जन्म ही महान होकर लेते हैं, मीन्स कुछ लोग महान जन्म से ही होते हैं, इसका यही मीनिंग है। अब क्या क्या इसमें है, प्रोनाउन बताइए, क्या प्रोनाउन है, सम। कौन सा प्रोनाउन है, पहचानिए, कौन सा प्रोनाउन है, आगे
सब मीन्स क्या, कुछ लोग पैदा ही जन्म से महान होते हैं, पैदा होते ही महान, मतलब बड़े घर वाले लोग, ज्यादा जो इनकम वाले लोग होते हैं, ठीक है, उस टाइप का सेंटेंस देना चाह रहा है ये। तो यहाँ पे बताइए ये सब क्या है, सब्जेक्ट पता है क्या, नहीं पता, किसके बारे में कहा जा रहा है ये भी नहीं पता, और ये क्या है, इंडेफिनिट है, तो ये कौन सा प्रोनाउन हो गया, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, गॉट इट। यहाँ पे व्हाई शुड वी ब्लेम आवरसेल्फ फॉर समथिंग वी हैव नॉट डन। हम लोग यहाँ क्या मीनिंग हुआ बताइए, व्हाई शुड वी ब्लेम, हम लोग को ब्लेम क्यों करना चाहिए, आवरसेल्फ, खुद को, फॉर समथिंग वी हैव नॉट डन, जो हम लोग नहीं किए हैं उसके लिए। तो यहाँ पे क्या है, वाई क्या है बताइए, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, तो ये कौन सा प्रोनाउन हो गया, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, गॉट इट। अब यहाँ पे देखिए ये वी क्या है, ये भी तो प्रोनाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल, आवरसेल्फ, ये कौन सा प्रोनाउन है, देखिए वर्ब के बाद आया है, कौन सा होगा, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, फॉर समथिंग वी। अब यहाँ पे ये कौन सा प्रोनाउन है, अगेन पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, वी हैव नॉट डन। तो क्या समझे, ये था कुछ क्वेश्चंस, हम लोग देखें कि इसमें कौन सा प्रोनाउन है और क्यों है, गॉट इट। तो ये था प्रोनाउन के बारे में, आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।